जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के नतीजे से पहले एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल में साफ तौर पर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों की, जिन्हें लगातार यहां पर सुरक्षाकर्मी नाकाम कर रहे हैं, और आखिर में आपको जम्मू कश्मीर के उन इलाकों के बारे में बताएंगे जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर एग्जिट पोल आ चुके हैं और उसमें साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़त लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी यहां पर जम्मू रीजन में 25 से 35 सीटें मिलती हुई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ऐसे में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का यहां पर गठबंधन हुआ है उसका फायदा उनको यहां पर मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो यहां पर मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी एग्जिट पोल यहां पर आए हैं उसमें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से लेकर 50 सीटें जो हैं वो यहां पर दिखाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी है वो भी ये दावा कर रही है कि वो यहां पर फुल मेजोरिटी में सरकार जो है वो यहां पर बनाएंगी, और ये जो एग्जिट पोल है इससे ज्यादा नंबर जो है वो इनका यहां पर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यहां पर दावा कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है उनको भी कहीं ना कहीं यहां पर 35 के आसपास सीटें जो हैं वो यहां पर मिलेंगी, और जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो जब यहां पर विधानसभा में आएंगे तो बीजेपी का नंबर यहां पर 40 जो है वो यहां पर हो जाएगा, और उनको ऐसा लगता है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, साथ ही साथ छोटी पार्टियां जो हैं उनके साथ मिलकर वो जम्मू कश्मीर में यहां पर सरकार जो है वो यहां पर बनाएंगे और अपना पहला सीएम जो है वो यहां पर जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें यहां पर जो पीडीपी है उसको भी 6 से 12 सीटें यहां पर मिल रही हैं। एक एग्जिट पोल में पीडीपी को 26 सीटों तक यहां पर दी हैं। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहां पर किंग मेकर की भूमिका में पीडीपी जो है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें यहां पर जो निर्दलीय हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी 7 से लेकर 17 सीटें जो हैं वो यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जो ये इंडिपेंडेंट है और जो छोटी पार्टियां हैं ये भी यहां पर जो अगली सरकार बनेगी उसमें बड़ी भूमिका जो है वो यहां पर निभा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी है उसको यहां पर मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, और जो यहां पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो अभी से अपने आप को जीता हुआ भी यहां पर समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो यहां पर एग्जिट पोल आए हैं ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, और एग्जैक्ट पोल जो है वो यहां पर 8 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे। लेकिन जरूर अभी भी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे जो है वो यहां पर कर रही हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 8 अक्टूबर में यहां पर नतीजे निकलेंगे तो वो अपने दम पर यहां पर सरकार जो है वो यहां पर बनाएंगे। और अब फिलहाल जम्मू कश्मीर की जनता, राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो हैं वो 8 अक्टूबर का यहां पर इंतजार कर रहे हैं जब यहां पर जो नतीजे हैं वो यहां पर निकलेंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ बैठे हुए आतंकी संगठन और साथ ही साथ पाकिस्तान की आईएसआई लगातार अलग अलग तरह की कोशिशें जो हैं वो यहां पर आतंकी वारदातों की कर रही हैं। और अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें तो यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने कई बड़ी कोशिशों को यहां पर नाकाम किया है। अगर हम बात करें जम्मू की तो जम्मू में कल अखनूर का घरोटा एरिया पड़ता है, वहां पर सुरक्षा बलों ने एक आईडी जो है वो वहां पर बरामद किया है। इस आईडी का वजन जो है वो 1.7 केजी यहां पर था, और सुरक्षा बलों ने यहां पर इस आईडी को बरामद किया, और बाद में यहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया जिसने इस आईडी को यहां पर डिफ्यूज किया। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक कल देर रात 8 बजे यहां पर सुरक्षा बलों को यह खबर मिली कि सड़क के किनारे पर यह आईडी जो है वो यहां पर रखा हुआ है, और एक दूध के डब्बे में इस आईडी को यहां पर रखा था। उसके साथ 2 बैटरियां जो है वो भी वहां पर सुरक्षा बलों को वहां पर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और वहां पर ये जो आईडी थी उसको जंगल के इलाके में ले जाया गया जहां पर इसको डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट से पहले एक बड़ी आतंकी वारदात की जो कोशिश यहां पर की गई थी उसको सुरक्षा बलों ने यहां पर नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो पुंछ में कल झलास एक एरिया पड़ता है, वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकी हाइडआउट जो है
उसको वहां पर ढूंढने में कामयाबी हासिल की है और सुरक्षा बलों को वहां पर इस हाइडआउट से हैंड ग्रेनेड के साथ साथ गोलियां और कई दूसरे हथियार जो हैं वो यहां पर मिले हैं। ऐसे में जो लगातार कोशिश पुंछ और राजौरी के रीजन में यहां पर आतंकी वारदातों की हो रही है उसको सुरक्षा बलों ने यहां पर नाकाम कर दिया। इसके साथ ही साथ कल ही एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है वो कुपवाड़ा की जो एलओसी है वहां पर नाकाम की गई, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के पास पहले ही इस तरह के इनपुट थे कि जो आतंकी हैं वो बॉर्डर पार करने की कोशिश यहां पर कर सकते हैं। ऐसे में जब सुरक्षा बलों ने वहां पर सर्विलेंस कर रही थी उसी दौरान ये आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए नजर आए। सुरक्षा बलों ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकियों को वहां पर मार गिराया और बड़ी तादाद में इनसे हथियार जो है वो यहां पर बरामद किए गए। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इसी तरीके से 48 जो घंटे हैं उसमें कई बड़ी वारदातें जो हैं उनको यहां पर नाकाम किया है, लेकिन साफ तौर पर सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट्स यहां पर मौजूद हैं कि जो एलओसी के दूसरी तरफ यहां पर आतंकी संगठन है उन्होंने बॉर्डर के एलओसी के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर कई लॉन्च पैड्स बनाए हैं और वहां पर आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश जो है वो भी यहां पर कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का जो एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफी स्ट्रांग है और सभी कोशिशों को यहां पर नाकाम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर जम्मू रीजन की बात करें तो यहां पर भी जो विदेशी आतंकी हैं वो लगातार यहां पर जंगल से छुपकर सुरक्षा बलों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल अब लगातार इन आतंकियों की तलाश जो है वो यहां पर जंगलों में कर रहे हैं और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिली है और पिछले यहां पर 1 महीने में करीब आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी जो है वो मारे भी गए हैं और जो बचे हुए आतंकी हैं उनकी सुरक्षा बल लगातार यहां पर तलाश कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग साजिशें पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन और आईएसआई कर रही है, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो उनकी सारी कोशिशों को लगातार यहां पर नाकाम कर रहे हैं। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बदले मौसम की। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और साथ ही साथ जो सिंथन टॉप का इलाका है वहां पर सीजन की पहली बर्फबारी जो है वो यहां पर देखने को मिली है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जो पारा है अब वो लुढ़कना शुरू जो है वो यहां पर हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय यहां पर जम्मू कश्मीर में ऑटम सीजन चल रहा है, पत्ते जो है वो पेड़ों से झड़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच ये बर्फबारी जो है हुई है उससे यहाँ पर लोगों के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर खिल गए हैं। खासतौर पर जो पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं उनको गुलमर्ग में अब ये बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है और पर्यटक जो है वो इस बर्फबारी का जो यहाँ पर आनंद है वो भी उठा रहे हैं। अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अब अक्टूबर से नवंबर यहाँ पर जाते जाते ये जो पारा है वो लगातार लुढ़केगा और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी और मैदानी इलाकों में यहाँ पर बारिश जो है वो भी यहाँ पर होगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो इस बार जम्मू कश्मीर में जो ये साल रहा है ये सबसे गर्म एक तरह से रहा है। कश्मीर में यहाँ पर 36 डिग्री के आसपास इस बार गर्मियों में पारा रिकॉर्ड किया गया था और अगर हम जम्मू के अलग अलग इलाकों की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में 45 डिग्री के ऊपर इस बार पारा रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो काफी दिनों से यहाँ पर एक तरह से मौसम बदलने का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और अब इस यहाँ पर मौसम बदलने से लोगों को यहाँ पर निजात जो है वो गर्मी से जरूर यहाँ पर मिली है। इसके साथ ही साथ अब लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने आप को सर्दियों के लिए तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो पहली बर्फबारी हुई है इसने जो यहाँ पर लोग हैं और जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके चेहरों पर यहाँ पर मुस्कान ला दी है और अब जो यहाँ पर लोग हैं और टूरिस्ट हैं वो आने वाले दिनों में जरूर जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, क्योंकि अब बर्फबारी जो है वो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर देखने को अगले कुछ दिनों में यहाँ पर मिलेंगी। ऐसे में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग का भी लोगों से साफ तौर पर कहना है कि वो अपने आप को जो यहाँ पर सर्दियां आने वाली हैं उसके लिए यहाँ पर तैयार रखें और अब धीरे धीरे करके जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वहां पर ठंड जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।